हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में। डोपामाइन डिटॉक्स, बोरियत से डीप वर्क तक का सफ़र। एक शहर था जहां आरव नाम का एक होनहार छात्र रहता था। उसके कमरे की मेज पर खुली किताबें उसका इंतजार करती थीं, पर उसकी आंखें और उंगलियां फ़ोन की चमकीली स्क्रीन पर चिपकी रहती थीं। स्क्रोलिंग, रील्स, गेमिंग, ये सब उसे सस्ती खुशी यानी चीप डोपामाइन देते थे। हर बार जब वह पढ़ाई शुरू करने की कोशिश करता तो कुछ ही मिनटों में बोरियत की एक मोटी सी चादर उसे घेर लेती और उसका ध्यान भटकाने वाला फोन उसे फिर से अपनी ओर खींच लेता। आरव जानता था कि वह टाल मटोल कर रहा है। उसका फोकस इतना कम हो चुका था कि 15 मिनट भी लगातार पढ़ना मुश्किल था। उसे ऐसा महसूस होता था कि मानो उसका दिमाग आसान मजा, इजी फन और कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क के बीच एक जंग लड़ रहा है और आसान मजा हर बार जीत जाता था। एक दिन उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। एक पुराना कारीगर चुपचाप अपनी धुन में एक लकड़ी की मूर्ति बना रहा था। उसकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ गहरा ध्यान, डीप फोकस और संतोष था। आरव को अचानक एहसास हुआ, यह कारीगर डीप वर्क कर रहा है। आरव ने फैसला किया, अब और नहीं। उसने वह वीडियो की सलाह को अपनी ज़िंदगी में उतारने का निश्चय किया जिसमें उसने डोपामाइन सिस्टम को रिवायर करने की बात सुनी थी। डोपामाइन को बदलना, हटाना नहीं। उसने समझा कि डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब डोपामाइन को हटाना नहीं है, बल्कि सस्ते डोपामाइन को अर्थपूर्ण पुरस्कारों यानी मीनिंगफुल रिवॉर्ड्स से बदलना है। उसने क्या किया? नंबर 1, उसने कमरा बदला। उसने पढ़ाई के लिए एक शांत नया कोना बनाया जहां फ़ोन से सिर्फ कॉल की जा सकती थी। ऐसा कोना उसने चुना। नंबर 2, छोटे नियम बनाए। उसने सरल कार्य नियम बनाए, जैसे पहले 25 मिनट बिना किसी रुकावट के सिर्फ एक विषय पढ़ना है। नंबर 3, बोरियत को गले लगाए। जब भी उसे बोरियत होती तो वह तुरंत फ़ोन नहीं उठाता। उसने समझा कि यह बोरियत एक संकेत है कि उसका दिमाग डोपामाइन टॉलरेंस को रीसेट कर रहा है। उसने बोरियत को एक नियंत्रित तनाव, कंट्रोल्ड स्ट्रेस माना, जो उसे फ्लो स्टेट में ले जा सकता था। नंबर 4, इनपुट सीमित किए। उसने खबरें देखना, सोशल मीडिया चेक करना और अनावश्यक ऐप्स की सूचनाएं कम कर दी। उसका संज्ञानात्मक भार, कॉग्निटिव लोड कम हो गया और दिमाग को कम चीज़ों पर ध्यान देना पड़ा। और सही ब्रेक लेना। 5वें नंबर पे उसने ब्रेक में फ़ोन के इस्तेमाल करने के बजाय खिड़की से बाहर देखने या 5 मिनट की स्ट्रेचिंग करने जैसे वास्तविक रिकवरी के तरीके अपनाए। इसका परिणाम धीमा, स्थिर और संतोषजनक रहा। शुरुआत में यह मुश्किल था। हर पल उसका दिमाग चीखता था, कुछ आसान, कुछ मज़ेदार करो, लेकिन आरव डटा रहा। 7 दिन बाद उसने महसूस किया कि वह अब ज़्यादा इच्छा शक्ति के साथ लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर पा रहा था। अब जब वह पढ़ता था तो उसे एक अनोखी संतुष्टि मिलती थी। उत्पादकता और अध्ययन प्रेरणा अब बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से स्वाभाविक रूप से उठती थी। उसका दिमाग अब आसान मजा नहीं, बल्कि सार्थक प्रयास, मीनिंगफुल एफर्ट्स को अपना डिफ़ॉल्ट इनाम मानने लगा था। आरव ने जान लिया था कि डोपामाइन प्लस कड़ी मेहनत का सही तालमेल उसे टाल-मटोल पर जीत दिला सकता है। उसने बोरियत को एक शत्रु नहीं, बल्कि गहरे काम की ओर ले जाने वाला पुल बना लिया था और यह प्रगति सचमुच धीमी, स्थिर और संतोषजनक थी। इसी तरीके के मोटिवेशनल कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।